कौन है भाई? आ रही हूँ। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो फरियाल आए अंदर आए। थैंक यू। फरियाल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसके बारे में मुझे नहीं पता, रात तक ही आती है। कहाँ जाती है वो? मुझे क्या पता। उसने तो हमें मोहल्ले भर में बदनाम करवा के रख दिया, और हमने क्या मुफ्तखोरों का ठेका उठा रखा है? क्या मतलब? भाई पहले तो नूर पैसे भिजवा दिया करती थी, जब से उसकी मौत हो गई है वो भी आने बंद हो गए। तो अब तो क्या भाई, मेरा मियाँ जो नौकरी पेशा आदमी है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता है, और महीने के आखिर में हमें फिर लाले पड़ जाते हैं। इस तरह तो उस महारानी के खर्चे उठाना भी मुश्किल है। 2 वक्त के पैसे कमाती है तभी तो उसको रोटी मिलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। देखने में तो बहुत ही मुहज्जब और समझदार लगती है, उस पे आपकी ये सोच। तो क्या करें, आपके तो कारोबार चल रहे हैं ना, आपसे संभली वो। हम नहीं खर्चे उठा सकते इस तरह। बड़े अफसोस की बात है। देखें, मैं आपसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, आप भी कोशिश करें कि मुझ पे तंज ना करें। आ गई वो। फरियाल, और जो उन्होंने मेरे साथ किया, क्या वो सब ठीक था? नहीं आपी, मैं अब भी अपने फैसले पे कायम हूं। आप बस वही कीजिएगा जो मैंने आपसे कहा है। अरसलान, ऐसा भी तो हो सकता है कि नजमा सिमी को तुम्हारे साथ भेजे ही ना। होने को कुछ नहीं हो सकता आपी, लेकिन मैं हर हाल में सिमी को यहाँ लेके आऊंगा। एक बार सिमी यहाँ आ जाए, फिर मैं नजमा बेगम को बताऊंगा कि धोखा देना किसे कहते। अरसलान, मैं तुमसे कह रही हूँ, एक बार फिर सोच लो। आपी, मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता। मैं जा रहा हूँ उसे लेने, वहाँ जो भी होगा मैं खुद संभालूंगा। और हाँ, ध्यान रहे, हॉस्पिटल वाली बात किसी को पता ना चले। ठीक है अरसलान, जैसे तुम्हें ठीक लगे। जरियाब का क्या करोगे? जरियाब को मैं बोर्डिंग भेज रहा हूँ। अपनी जिद को पूरा करने की खातिर तुम अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहे हो। आप ही अपनी जिद को पूरी करने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि जरियाब को औरत जात से नफरत ना हो, इसीलिए मैं उसको इस घर से दूर कर रहा हूँ। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हें क्या करना है तुम बेहतर समझते हो। आप ही, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। फरियाल, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? हमेशा मैंने सिर्फ आप ही की बात मानी। आपने मुझे घर से निकाला, यहाँ तक कि मुझ पर बच्चा न होने का इल्जाम लगाया, इतना मजबूर कर दिया कि मैंने अपने बच्चे भी आपको दे दिए। दर दर भटकने के लिए मुझे छोड़ दिया, ये भी नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूं। फरियाल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। जब एक माँ को किसी दूसरे से खबर मिले कि उसका बच्चा बेहोश हो गया और वो उसे छूना तो दूर की बात देख भी नहीं सकती हो, आप नहीं समझ सकते उस तकलीफ को। मेरे कलेजे पे छुरियां चलती थी, ऐसी छुरियां जिनकी धार भी नहीं होती। आप उस तकलीफ को नहीं समझ सकते। फरियाल, गलती इंसान से ही होती है, और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। मेरे पास आपको देने के लिए माफी भी नहीं है। अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं आपको माफ कर देती, लेकिन आपने मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया और सबसे ज्यादा तुम्हारा। कि मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी फरिया? अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कहां जा रही? जो मैंने कहना था मैं कह चुकी हूँ। मुझे और भी बहुत काम है। आप समझाइए ना इसे। मैं क्या समझाऊं? ये आप दोनों का अपना मसला है। थैंक्स। देखिए, मैं इस पर सख्ती इसीलिए करती हूँ कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। मैं अपने शौहर के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ। फैसल भाई, मारने वाले के हाथ को तो रोका जा सकता है, लेकिन बोलने वाले की जबान को नहीं। हम इस पर सख्ती इसीलिए करते हैं कि देखने वाले लोग इसके साथ हमदर्दी करें, प्यार से पेश आए। अब आप ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कभी कभार जो नजर आता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। इंसान की हकीकत उसे जानने के बाद ही पता चलती है। आप से बात कर सकती हैं? फरियाल अपने घर चली जाए अपने बच्चों से मिलने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? मगर मैंने फरियाल को पल पल मरते देखा है। वो आपको बहुत चाहती है। मैं चलता हूं। मैं उससे बात करूंगी। थैंक्स। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सिमी की जान बच गई। ये बता अरसलान कब गया था वापस? मम्मी, कल तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैंने तुझसे कहा था ना शगुफ्ता के ध्यान रखना, फिर भी। वो मम्मी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने तो बहुत अच्छे से अरसलान को हैंडल भी कर लिया था। वो तो पता नहीं बैंक से मैसेज आ गया उसके फोन पर। बैंक से मैसेज क्यों आ गया? वही ना अम्मी, सिमी के पास अरसलान का डेबिट कार्ड था। आपने वहां पे यूज किया होगा, तो बस उसकी नोटिफिकेशन मोबाइल फोन पर आ गई। तो फिर तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि पैसे कहाँ निकाले। वही तो अम्मी, अरसलान पूछ रहा था कि सिमी हॉस्पिटल में क्या कर रही है और उसको इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। फिर तूने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और इतनी देर में एहसन आ गया। उसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। अरसलान के हर सवाल को दोहराता और मुझसे जवाब मांग रहा है। अरे उसकी तो बात ही छोड़, उसमें तो अकल ही नहीं है कहाँ वो? मुझे क्या पता कहाँ होगा। खैर, आप मुझे ये बताएं कि सिमी के लिए कुछ बनाना है। हाँ, सूप बना दो उसके लिए। अभी तो सो रही है, आराम आ जाएगा उसको। बहुत तकलीफ में है। अल्लाह रहम करेगा। कुछ बनाती हूँ। फरियाल, आज तुम काम पे नहीं गई? नहीं, ऐसी दिल अजीब सा हो रहा है। पूरी रात जागती रही, सोचती रही। सोचना क्या है, मेरी तो जिंदगी वैसी तमाशा बन के रह गई है। तुम्हें वो लेने के लिए आया। तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए। कैसे चली जाऊं उसके साथ? मैंने इतनी नेक नियति से उसका साथ निभाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फैसल मुझ पे शक करेंगे। बीवी अपने शौहर को सब कुछ दे देती, उसके बच्चे पैदा करती है। और शौहर एक भरोसे की चादर से नहीं ढांप सकता उसको। यहां तक कि औरत को मर्द के नाम के सहारे की जरूरत पड़ती है अपनी शनाख्त कराने के लिए भी। मैं फैसल पे भरोसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम्हें तसल्ली रखनी होगी। मत भूलो, औरत अनदेखे सौदे पर यकीन रखती है। अगर ऐसा ना होता ना, तो आज ही माशरा मोहब्बत से खाली होता। और उसका क्या, जो डर उसने मेरे दिल में डाल दिया कि शौहर जब चाहे अपनी बीवी को किसी भी वक्त घर से निकाल सकता है।
वक्त के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं शाजी, मेरे दिल से ये डर कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी। चलो बैठो। ये तुमने क्या कर दिया? क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया? हमने कब डिसाइड किया था कि हम शगुफ्ता को कनाडा भेज रहे हैं? उस दिन मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन आप परेशान ना हो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। टिकट शिकट करा दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। पैसों की टेंशन नहीं है, हमें तो सिर्फ वीजा लेना है, टिकट बड़े अब्बू भिजवा देंगे। हाँ ये भी है। लेकिन एक मसला है, शगुफ्ता के पास मेरे सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं, एंड आई एम श्योर सब अपनी शॉपिंग पे लौटा देगी वहां पर। भाई परेशान क्यों होते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उन्हें एक दफा वहां पहुंच जाने दें, 2-4 दिन बाद कार्ड ब्लॉक करा देगा। लेकिन यार इस तरह तो वो बहुत प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगी? भाई क्यों परेशान होगी, अकोमोडेशन तो बड़े अब्बा के हैं ना, खाना पीना भी वही है बस। वैसे बात तो ठीक है, तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ अलबत्ता मुझे गालियां जरूर देगी। फिर तो वैसे भी सभी को देती रहती हैं, उनकी आदत है। तो फिर तो डन है, ब्लॉक करवाते हैं कार्ड। भेज देते हैं। तुम्हारी हर बात मैं मानती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, जिन बच्चों की याद में तुम दिन रात तड़पती हो, तुम्हें उनके साथ रहने का मौका मिल रहा है। बच्चों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, उन्हीं के ही तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये कड़वा घूंट पी रही हूँ। ममता का गला घोट के मैंने उन्हें फैसल के पास छोड़ रखा। देखो फरियाद, किस्मत तुम्हें मौका दे रही है तुम्हारे बच्चों के साथ रहने का, उसे अपनी अना की भेंट ना चढ़ाओ। आज तो तुम्हें अपना फैसला मुश्किल लग रहा है, लेकिन याद रखो, जब उम्र ढलने लगेगी ना, तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा। उस वक्त वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके होंगे। अफशा आपी, काश आप समझ पाती मेरे दर्द को, मेरी फैमिली के कर्ब को, जो मुझे लेकर उनकी जिंदगी पे बोझ हो गया था। उसे उतारने का यही हल था, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। मैं तो बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वक्त हमें कभी नसीब नहीं हुआ। काश आप ही, काश आप मेरे लिए कांटे ना बिछाती। मैं वैसे ही दुखी माँ बाप की बेटी हूं, मगर क्या करूं, मैं ही उनकी बदनामी की जिम्मेदार बन गई। अरसलान, क्या आप मुझे कभी माफ कर सकेंगे? क्या मैं वापस इस घर में कभी जा सकूंगी? काश वो भी कभी मुझसे ये कहें कि सिमी घर चली। काश। छाई है बेखुदी मेरे रूबरू, ढूंढती वफा को मैं तेरे चार सू, पल पल मैं रब से मांगू दुआ, किस जुर्म की पाई। माना कि हमारी घुट्टी में मिला के पिलाया जाता है कि जौहर तुम्हें जिस हाल में भी रखे, भूखा रखे, पाबंदी लगाए, मारे पीटे, भले अपने जूते की नोक पे रखे, मगर तुमने उसे हमेशा अपने दिल में रखना है।
सर पे बिठाना, वो चले तो अपनी पलकें बिछाना। ऐसा हमारी माँ ने किया, उनकी माँ ने भी किया और उनकी माँ की माँ ने भी किया। सोचे तो साफ जाहिर है, सदियों से चला आ रहा है यही चलन। फिर भी हर माँ अपनी बेटी को घुट्टी में यही मिला के पिलाती। काश वो इसमें थोड़ी सी इज्जत, मकाम, मर्तबा मिला देती तो आज औरत का ये हाल ना हो रहा होता। ये बातें तो वो हमें सिखाते ही नहीं। कुर्बान होना और कुर्बानी देना औरत का फर्ज है। वो फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। लेकिन मैं क्या करूं? फैसल, मैं भी तो उसी माँ की बेटी हूं। मैं कैसे अपने शौहर की बात टाल सकती हूँ? लेकिन उसकी बात को कबूल करने में मुझे वक्त लगेगा। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया और सबसे ज्यादा तुम्हारा। लेकिन मैं शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी फरिया? समझे कभी न हमको और ना दोस्ती हमारी, मजबूरियां थी कितनी, कोई आस भी न जागी। कुछ ख्वाब भी ते टूटे, कुछ अपने से रूठे, मुड़ के कभी न देखा, ऐसे हुए पराए। सिमी, घर चले? अरसलान आप? हाँ मैं। तुम मुझे देख के घबरा क्यों गई हो? अब नहीं तो, मैं तो नहीं घबरा रही। मगर तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है। अब नहीं, वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। सिमी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैं कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त तुम्हें लेने आ सकता हूँ। तुम्हें इन चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं शायद, लेकिन मैं तो डर ही गई थी। डर गई थी? मगर किस बात से? मैंने आपको फोन किया था और शाम भी मुझसे अभी भी नाराज हैं। वो कह रही थी कि अब अरसलान तुम्हें कभी नहीं लेने आएंगे। सिमी, तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें लेने आने के लिए मुझे किसी की मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं है। अब क्या सारा वक्त सवाल जवाब ही करती रहोगी या मेरे साथ घर चलने का प्रोग्राम भी है तुम्हारा? जी बस आप मुझे 10 मिनट दे दें, मैं रेडी होकर आपके साथ चलती हूँ। 10 मिनट लगेंगे तुम्हें तैयार होने में? जी बस 10 मिनट। मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही चलो। जी जैसी आपकी मर्जी। सिर्फ बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं सब? जी आप ड्राइंग रूम में बैठे, मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ।